स्टूडेंट्स देखिए, टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, जिसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड ऑल कोफैक्टर ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। देखिए, ये डिटर्मिनेंट है हमें गिविंग, इसके एलिमेंट्स के हमें क्या फाइंड करनी है, कोफैक्टर। इसके लिए देखिए डिटर्मिनेंट, और हमने इन एलिमेंट्स का ऑर्डर लिखा है। जैसा कि हम जानते ही हैं, फर्स्ट एलिमेंट है A11, A12, A13, सेकेंड रो के लिए 21, A22, 223, थर्ड रो के लिए 31, 32, 33। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे। देखिए फर्स्ट एलिमेंट, इसका कोफैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का आना डिपेंड करता है इस एलिमेंट के ऑर्डर पर। इस एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, 1 1। इनको हम प्लस करें, 1 + 1 कितना आएगा, 2। अगर ऑर्डर का प्लस क्या आता है, इवन, तब हम बता चुके हैं कि पॉजिटिव साइन आएगा। और अगर यहाँ देखिए 1 + 2 3, जो कि ऑड नंबर है 3, तब आएगा नेगेटिव साइन। तो पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन का आना वो डिपेंड करेगा एलिमेंट के ऑर्डर पर। ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ 1 इज इक्वल टू प्लस। अब ये कैसा आया, इसको समझिए। 1 का कोफैक्टर लेना है, 1 के सामने की रो, 1 के सामने का कॉलम क्या करते हैं, कैंसिल समझ लेते हैं इनको। और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं इनको हमने इसमें लिख दिया डिटर्मिनेंट में। देखिए 3 1 2 1, 1 के सामने का ये एलिमेंट कैंसिल, ये कैंसिल, तो आप देख रहे हैं ये 4 एलिमेंट्स बचे, वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो कोफैक्टर के लिए हमें क्या करना होता है, अब इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा कि हम बता चुके हैं और आप जानते होंगे। 3 × 1 - 2 × 1, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू, ये 2/2 की डिटर्मिनेंट है, सॉल्व किया इसको, 1 आया। कोफैक्टर ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, ये है, इसका ऑर्डर क्या है, 1 2, 1 + 2 3, अभी बता चुके, माइनस आएगा क्योंकि ऑड है 3। अब ये एलिमेंट कैसा है, ये देखिए, 2 के सामने का रो ये कैंसिल और ये सामने का कॉलम कैंसिल, क्या रहा, 2 3 1 1, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 3 1 1 लिखा। इसको सॉल्व किया, 2 देखिए 2 -3, ये वाला -2 -3, इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2, माइनस लगाते हैं 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, 2 - 3 -1, ये 1 हुआ। ठीक है, सिमिलरली कोफैक्टर ऑफ 3, इसका सिंबल 1 3, कैसा आया, 1 + 3 4 हुआ। 4 इवन नंबर होता है, इवन के लिए प्लस होता है। 3 के लिए देखिए ये वाला कॉलम कैंसिल, ये वाली रो कैंसिल। ठीक है, 3 के सामने का कॉलम, 3 के सामने की रो, बचे हुए एलिमेंट्स को हमने इसमें लिख दिया 2 3 3 2। इसका सॉल्यूशन 2 × 2 4, -3 × 3 9, -5। समझ में आए होंगे कोफैक्टर्स। ठीक है, आगे देखिए, ये कोफैक्टर आपको फाइंड खुद करने हैं। मैंने सॉल्यूशन कर दिया है और आप नोट करना, और इसको जैसे मैंने मेथड बताया है कि कोफैक्टर ऑफ 2, तो इसका ऑर्डर देखेंगे, अगर ऑड आता है ऑर्डर, तो प्लस, ऑर्डर मीन्स
जैसे कि 2 1, 2 + 1 3, 3 और नंबर तो नेगेटिव आएगा। या एक और समझ लीजिए, 2 के लिए ऑर्डर क्या है, 2 1 3 नेगेटिव आएगा। इसके सामने का कॉलम, सामने की रो, 2 के सामने का रो सॉरी, और ये कॉलम, तो 2 3 2 1। देखिए यही लिखा है 2 3 2 1, माइनस ही लिखा है, ये माइनस 2 × 1 2 माइनस 2 × 3 6, 2 - 6 -4, माइनस माइनस प्लस का 5। तो ये कोफैक्टर हुआ 2 का। हमें ऐसे हर एलिमेंट के लिए कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ तक 4 हो गए हमारे, फिर 3 का फाइंड करना है, फिर 1 का करना है, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। तो ये मैंने सारे कोफैक्टर यहाँ फाइंड किए हैं। मैंने आपको समझा दिया कि चिन्ह कैसा आता है, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसमें जो एलिमेंट आते हैं ये कैसा है। जिसका कोफैक्टर निकालते हैं जैसे कि 3, तो 3 के सामने की रो और कॉलम को कैंसिल करते हैं, बचे हुए एलिमेंट्स इसमें लिखते हैं, फिर इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कि 1 3 × 3 1 - 9 यानी -8। तो आप नोट कर लेना। देखिए ये मैं वीडियो दे रहा हूँ इनके कोफैक्टर्स को, यहाँ तक कंप्लीट हो गए। ठीक है, ये आपके 9 कोफैक्टर फाइंड आउट हो गए। 1 2 3 4 5 6 ये हुए, और ये 3 1 2 3 9, क्योंकि 9 एलिमेंट है इसमें, तो कोफैक्टर भी ईच एलिमेंट का एक होगा, एक कोफैक्टर, एक एलिमेंट का एक कोफैक्टर, तो 9 के 9। ठीक है, देखिए आगे, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स का क्या करना है, मैट्रिक्स सी से डिनोट करते हैं इसको, इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाया। अब हम कैसे लिखते हैं, ये जो शुरू के 3 कोफैक्टर हैं जैसे कि 1 1 -5, हमने इनको फर्स्ट रो में लिख दिया। फिर सेकंड के 3 कोफैक्टर हैं जैसे कि -4 -8 और 4, वो हमने सेकंड रो में लिख दिए। जो हमारे लास्ट के 3 हैं -5 5 -1, वो हमने, यानी 3 जो स्टार्टिंग के, जैसे कि हमने रो के कोफैक्टर निकाले हैं, जैसे रो एलिमेंट हैं, जैसे कि यह समझ लीजिए रो एलिमेंट हैं, इनके कोफैक्टर रो में ही आएंगे। सेकंड रो के कोफैक्टर सेकंड रो में, थर्ड रो के थर्ड रो में। तो ये क्या हो जाता है आपका, क्या हो जाता है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ये आ गया। इसके आगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो इसी क्वेश्चन से हमारे अगले टॉपिक क्लियर होते जा रहे हैं कि हम क्या करेंगे। अगर हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, कोफैक्टर फाइंड करेंगे, फिर उन कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ए इज इक्वल टू सी डैश, डैश क्या होता है, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स कैसे फाइंड आउट करते हैं बताइए, आप जानते ही हैं, सॉरी, जैसा कि बता नहीं सकते आप, रो का कॉलम में चेंज करते हैं, 1 1 -5 कॉलम, 4 -8 4 कॉलम, ये कॉलम। यानी अगर हम किसी मैट्रिक्स का रो का चेंज कॉलम में कर दें तो मैट्रिक्स क्या हो जाता है, ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स। आप जानते ही हैं, ऐसा हम एक्सप्लेन कर चुके हैं पीछे की वीडियो लेक्चर में। तो ये क्या हो गया, एडजॉइंट ए, ये वाला मैट्रिक्स आ गया। आगे हमें क्या फाइंड, टॉपिक हमारा क्या है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए इनवर्स और समझते हैं इनवर्स क्या होता है, और आपने पीछे की क्लासेस में आपने पढ़ा होगा इनवर्स। यहाँ हम दोबारा देख रहे हैं, देखिए इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, ये फार्मूला है ना, इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट ए डिवाइड में ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, अभी हमने मैट्रिक्स जो फाइंड आउट किया था पीछे, और डिटरमिनेंट ए माइनस का 12, क्योंकि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हम पीछे करा चुके हैं।
पीछे की वीडियो में आप देख सकते हैं, और डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं 3/3 की डिटरमिनेंट, वो आपको क्लियर होगा। देखो अभी दिखा देते हैं। ठीक है, ये आंसर हो गया भाई। किसी मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स आपको फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, कोफैक्टर फाइंड करेंगे, उसके बाद कोफिशिएंट कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर एडजॉइंट ए फाइंड करेंगे, रो का कॉलम चेंज करेंगे, फिर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमने कैसे फाइंड की वो इसको और समझ लीजिए। देखिए पिछले हमने वीडियो लेक्चर में क्लियर किया, यहाँ भी देख लीजिए, जहाँ हमने डिटरमिनेंट वैल्यू देखी ये है, यही क्वेश्चन है। तो एक ही क्वेश्चन पे हमने पूरा कंप्लीट कराया है। तो ये मैट्रिक्स दिया है, इट्स डिटरमिनेंट इज, डिटरमिनेंट ए कैसे करते हैं ये आपको हम बता चुके हैं। ठीक है, तो मैं ये दिखा दे रहा हूँ कि कैसे हमने फाइंड किया और कितना आंसर आया इसका, कितना आया -12। तो ये सब आपने पिछली क्लासेस में भी सॉल्व की होंगी, तो यहाँ रिपीट है इसका, तो -12। ठीक है, तो हमने इन्वर्स फाइंड किया, और इन्वर्स फाइंड करने का फॉर्मूला ये आपको याद ही होगा। तो इन्वर्स के लिए एडजॉइंट ए, ये लिखा मैट्रिक्स जो कि यहाँ आया, देखिए ये मैट्रिक्स आया है एडजॉइंट ए। तो ये मैट्रिक्स पूरे का पूरा हम कहाँ लिखेंगे, एडजॉइंट ए के प्लेस पर लिखेंगे, और डिटरमिनेंट ए -12, जो कि हमने पिछली वीडियो लेक्चर में किया है। सॉल्यूशन मैंने अभी भी दिखा दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, ये कंप्लीट टॉपिक हुआ। आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।